हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के 7th चैप्टर ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस हैं और सभी पांचों क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, यानी यहाँ पे जो दो ट्राइंगल हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं, देखो ट्राइंगल ABC पे फोकस करो। ABC ये है ना, ये आइसोसेलेस है और यानी ये और ये यहाँ पर इक्वल है। और ट्राइंगल DBC, ये जो ये इधर वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और यहाँ पे आइसोसेलेस है तो इसकी भी ये वाली साइड इक्वल है और इनका सेम बेस है। ये दोनों के लिए बेस सेम है BC, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द, ये ठीक है, वर्टिसेस ये हैं। AD को इस तरह से एक्सटेंड किया गया है कि वो P तक मिलता है, तो ऐसे इसको एक्सटेंड ये कर दिया है, ठीक है। शो हमें करना है कि ट्राइंगल ABD कौन सा ट्राइंगल है। देखो ABD है ये वाला ट्राइंगल जिसे मैंने ये ब्लैक कलर में बनाया है ABD, और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ACD, यानी ये रेड वाला ट्राइंगल। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ओके, ये ब्लैक वाला ट्राइंगल एंड ये रेड वाला ट्राइंगल। तो जब भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो हम किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको लेकर चलते हैं कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ब्लैक वाला और ये रेड वाला। तो लिखने से पहले दिमाग में इसको सॉल्व कर लो या रफली सॉल्व कर लो, तो बड़ा आसान है। ये साइड यहाँ पर इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई। तो साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि AB इज इक्वल टू AC। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है और इसमें ये दो साइड इक्वल है। वैसे ही सिंपली हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद है ये दो साइड जो है DB इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड। और जो बीच की साइड AD है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय साइड रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। सिंपल, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। तो पहला पार्ट तो ये हो चुका है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास ABP, ओके ठीक है, और दूसरा है ACP। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, और ये यानी ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACB को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल ABP ये ब्लैक कलर में मैंने ये बनाया है और ट्राइंगल ACP अगर आप देखें तो ये रेड कलर में है। ओके, एक ब्लैक कलर, ये रेड कलर आप देख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि तो आपको थोड़ा आसानी होगी इसको समझने में। यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। फिलहाल हमें फोकस इन दो ट्राइंगल्स पे करना है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे? तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखें, रफली पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमेशा की तरह, कि ब्लैक वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड रेड वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। फाइन। जो ये पूरी AP है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई। अब तीसरी क्या चीज़ है? तो तीसरा यहाँ पे पहली बात तो ये साइड अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है। BP और PC को अभी नहीं लेंगे कि ये इक्वल है, पर इतना हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब हमारे पास से कहाँ से भाई ये जानकारी, हमें कैसे पता है कि इक्वल है? तो माय डियर, आप इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना।
तो CPCT से हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बिकॉज CPCT में क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होते हैं। तो आपको पता है ना कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके सामने ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल BAD यानी ये वाला एंगल और एंगल CAD या CAD लिखो या CAP लिखो पूरा, ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं CPCT से। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल हम इक्वल लिखेंगे CPCT से। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो साइड लिखते हैं, मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब कि क्योंकि यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल लग रहा है, तो पहले साइड लिखेंगे हम कि ये इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। फिर एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, यानी एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ये CPCT से इक्वल है। ये मैंने आपको समझा दिए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें साइड AP, तो वो दोनों के लिए कॉमन है। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल of congruency, triangle ABP is congruent to triangle ACP। बात समझ आ गई। ABP और ACP ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। अब हमारे पास ये थर्ड पार्ट है और हमें इसमें ये बताना है कि जो ये AP है, ये लाइन AP जो है, ये एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट करती है। ये जो AP है एंगल A और एंगल D को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी हमें बताने कि ये और ये इक्वल हैं और यहाँ पर भी ये और ये इक्वल हमें निकालने हैं, बताने, प्रूव करने हैं। तो जहाँ तक इसकी बात है, ये तो हमारे पास पहले से ही है, आपने देखा होगा, हमने यूज़ भी किया था इसको यहाँ पे। तो ये तो इक्वल है ही। एक्स्ट्रा हमने ये करना है कि ये और ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए हमें इस ट्राइंगल को, इस वाले को और इस वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो वो अभी हम करेंगे। एनीवे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिख देते हैं कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मैंने बताया था ना कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जब हमने शुरू में पहले पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, तो CPCT से हमने इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये ऑलरेडी, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो ये तो हो चुका है फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो इसका है, यानी हमें ये और ये एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। तो उसके लिए अब हमें कौन से दो ट्रायंगल देखने हैं? हमें ये दो ट्रायंगल देखने हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये इधर वाला ट्रायंगल, ये। ठीक है ना, इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करो। ये फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ADP और ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो। तो यहाँ पे देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच वाली साइड कॉमन हो गई, ठीक है, वेरी नाइस। अब तीसरा क्या लें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? तो तीसरा हम लेंगे ये साइड और ये साइड। अब आप कहोगे कि ये और ये साइड कैसे इक्वल है? इसको हम लिखेंगे CPCT से। आपको याद है, याद करो दोबारा से, ब्लैक ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं ना। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो CPCT से ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यही तो है CPCT। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पहला, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल को नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं DBP, नाम दे देते हैं इसको DBP, एंड ट्रायंगल DCP। ओके, तो यहाँ पर DB इज इक्वल टू DC है, ये क्वेश्चन में गिवन ही है वैसे। उसके बाद
यहाँ पे जो साइड DP है ये दोनों के लिए कॉमन है, और BP इज इक्वल टू CP, ये और ये इक्वल हैं। क्यों? CPCT एज जो ट्रायंगल हमने लिया था ना ABP, पिछले पार्ट की बात है ये, वो ACP के कॉन्ग्रुएंट है। तो बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसीलिए CPCT से BP और ये इक्वल आ गए हैं। तो अब तीनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय साइड 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 रूल triangle DBP and is congruent to triangle DCP। हो गया। और अब हम लिख सकते हैं therefore एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। कैसे? बाय CPCT। क्यों? क्योंकि देखो ये साइड इक्वल है और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे, यही CPCT कहता है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो AP है, भाई AP और DP ये सेम ही लाइन है ना ये, तो AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो ये एंगल A यहाँ पे हमने लिखा था, एंगल D ये है, और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट है, और हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो AP है, ये आप AP देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो BC ये है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक तो परपेंडिकुलर हो, यानी ये 90 और ये 90 हमें प्रूव करने हैं, और दूसरा बाइसेक्टर हो, यानी BC को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो ये और ये हिस्सा हमें इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक और रेड ट्रायंगल है, जो हमने सेकंड पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, यू रिमेंबर सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का, तो इसमें हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला ट्रायंगल। इसकी हेल्प लेंगे, इसकी हेल्प से ये होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देयरफॉर एक तो ये है कि एंगल APB इक्वल हो जाएगा एंगल APC के। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे CPCT से। कैसे? क्योंकि CPCT ये कहता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल चीज़ों के सामने इक्वल चीज़ें होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट वही तो हो गए, इक्वल साइड ये हैं, इनके सामने के एंगल ये इक्वल हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आसान भाषा में क्या है, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड। तो ये और ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं। अब देखो इनको अगर हम प्लस करें, एंगल APB और एंगल APC, यानी इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो क्या होगा, ये प्लस करके आएंगे 180। क्यों? क्योंकि ये तो सीधी स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये तो 180 हो गया। साथ में हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर एंगल APB ये तो हमने लिखा है, और जो APC है उसकी जगह पे भी हम ये लिख देंगे एंगल APB। तो देयरफॉर ट्वाइस एंगल APB इज 180 डिग्री एंड एंगल APB 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC के। तो एक तो ये है। अब बाइसेक्टर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर हमने निकाल दिया है, अब हमें बाइसेक्टर देखना है। तो बाइसेक्टर के लिए अब देखो अगेन, सिंस ट्रायंगल ABP
इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। क्योंकि ये दोनों ब्लैक एंड रेड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो BP है ये इक्वल है CP के, ये और ये इक्वल है। अगेन रीज़न क्या है, सेम CPCT। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर AP इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इसके चारों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑलराइट, और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास है और इसमें ये ABC है और AB इज इक्वल टू AC और AD एक एल्टीट्यूड है। तो यहाँ से A से एक परपेंडिकुलर लाइन ये जा रही है इस पे, तो ये हो गया D। AD एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड होता है जो 90 डिग्री पे पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर एल्टीट्यूड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सामने वाली साइड पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे ये बना सकते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि जो ये AD है, जो एल्टीट्यूड है, वो BC को बाइसेक्ट करता है, यानी ये और ये इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। और साथ में ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, यानी जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। अब क्योंकि ये दोनों हमें फाइंड करने हैं इसलिए यहाँ पे हम वो नहीं लिखेंगे। जो चीज़ फाइंड करते हैं यहाँ पे नहीं मेंशन करते हैं फिगर में वही चीज़ें मेंशन करते हैं जो गिवन होती हैं। गिवन ये है जो मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये और ये इक्वल हैं और ये एक एल्टीट्यूड है। तो ये कैसे प्रूव होगा, जो यहाँ पे ये चीज़ें हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वो फाइंड आउट तब हो जाएंगी अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। तो हमने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पहला ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है। अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे? तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, ऑफ कोर्स हम लिखना शुरू करेंगे, लेकिन लिखने से पहले माइंड में एक बार हम इसको सॉल्व कर लेंगे या रफली सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अगेन हम किन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं? एक है ट्राइंगल ADB, दूसरा ट्राइंगल ADC। ये ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2। तो एक तो ट्राइंगल ADB में ये साइड ट्राइंगल ADC की साइड के इक्वल है, ये वाली साइड AD दोनों के लिए कॉमन है। उसके अलावा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? तो ध्यान रखना, ये एक एंगल है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे साइड एंगल साइड लग रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि साइड एंगल साइड एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ये साइड साइड एंगल ऑर्डर बन रहा है और साइड साइड एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये साइड एंगल साइड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है RHS, राइट एंगल ना, यानी ये एंगल जो है 90 डिग्री। इसके बाद हाइपोटेन्यूस, यानी ये हाइपोटेन्यूस, और फिर साइड यानी ये वाली साइड, दोनों के लिए जो कॉमन है। तो ये एक्चुअल में RHS प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर प्रूव हो रहे हैं। ओके, चलिए अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये हाइपोटेन्यूस है, ये राइट एंगल है, और यहाँ पर ये साइड जो आप देख रहे हैं, ये वाली साइड AD कॉमन हो गई है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, सबसे पहले R की बात करते हैं, यानी राइट एंगल की बात करते हैं। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों? क्योंकि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के, एक एल्टीट्यूड है वो, ये हो गया है। अब इसके बाद हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं, यानी AB इज इक्वल टू AC। तो ट्राइंगल 1 में जो AB है वो ट्राइंगल 2 के AC के इक्वल है। और ये कैसे इक्वल है? ये गिवन है क्वेश्चन में।
AD दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में AD है, तो ये कॉमन हो गया है। तो देयरफॉर किस रूल से? बाय RHS रूल, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो BD है वो CD के इक्वल है। अब ये BD और CD क्यों इक्वल है? ये है CP/CT से। तो ये क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, दूसरे वाली साइड कॉमन है, तो तीसरी साइड बची, वो तीसरी साइड भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई, ये इक्वल हो गई है। तो ये CP/CT से इक्वल हो गई है, क्योंकि एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो उनकी सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। तो तीनों साइड, पहले ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वल होगी, इसीलिए BD और DC यहाँ पे इक्वल हो गए हैं। इसको हम CP/CT लिख देंगे। अब बिकॉज ये इक्वल है तो देयरफॉर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट करता है। AD बाइसेक्ट्स BC, है ना भाई। अगर ये और ये इक्वल है तो यही तो हुआ ना कि ये दो बराबर टुकड़ों में बंट गया है, यानी AD ने BC के दो बराबर टुकड़े कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। ऑल्सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। रीजन सेम CP/CT। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, है ना, समझ गया ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि अगेन ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस जो इक्वल साइड के सामने एंगल्स हैं, या जो बिल्कुल आपको देखो जैसे ये इक्वल साइड हो चुकी हैं प्रूफ, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये है ना, बेसिकली इनको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहते हैं। और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये सब इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो यानी ये दोनों इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब ये है दैट इज AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD एंगल A को दो बराबर एंगल्स में डिवाइड करता है, इसका यही मतलब है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है और सेकंड पार्ट का आंसर ये है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कि इस ट्राइंगल का AB इस ट्राइंगल के PQ के इक्वल है, इस ट्राइंगल की ये साइड BC इस ट्राइंगल की साइड QR के इक्वल है, और जो ये मीडियन है ये इसके इक्वल है। तो हमने प्रूव करना है पहले कि ये जो ट्राइंगल है, यानी केवल इतना ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो ये प्रूव करना है, और फिर दूसरा ये प्रूव करना है कि ये जो पूरा ट्राइंगल है और ये पूरा ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मीडियन होता क्या है। देखो मीडियन होता है जब हम एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने ये लाइन ड्रॉ की, इसको मीडियन कहते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि जो सामने वाली साइड है ये दो बराबर हिस्सों में टूट जाती है। तो जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आगे काम आएगा। फर्स्ट पार्ट देखो, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले एज ऑलवेज हम एक रफली प्रूव कर देते हैं, रफली मतलब सॉल्व करते हैं और बाद में लिखना शुरू करते हैं।
तो ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। ये साइड यानी जो मीडियन है और ये साइड ये भी आपस में इक्वल हैं, ओके फाइन। बट ये और ये इक्वल नहीं गिवन है, पर इतना तो खैर गिवन है कि जो पूरा BC है वो QR के इक्वल है। तो जब ये इक्वल होंगे तो इनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि मीडियन क्या करता है, साइड को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। इससे क्या होगा कि ये और ये साइड भी इक्वल आ जाएगी, जो ये इतना, ये और ये भी इक्वल आ जाएंगे। तो अब लिखना यहाँ पे प्रॉपरली शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर सिंस जो BC है ये QR के इक्वल है, क्यों, क्वेश्चन में गिवन है ये। दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो BC/2 इज इक्वल टू QR/2। तो उससे क्या होगा, BC का हाफ किया तो ये इतना हो गया, एंड QR का हाफ करेंगे तो QN आ गया। इतना ठीक है, तो ये साइड आ गई। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे जो AB है ये PQ के इक्वल है, एंड जो AM है ये इक्वल है PN के। तो ये बेसिकली साइड 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर बाय साइड 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 रूल, ये दोनों हो गए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। तो फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, समझ गए ना आप। अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमें अब ये मीडियन यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो हमें पूरा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमारे पास देखो ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, फाइन, और ये साइड भी इक्वल है, लेकिन तीसरा क्या है हमारे पास, इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं हम। ये साइड इक्वल नहीं है, ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर सकते हैं। कैसे, वो इसीलिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको पता है कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो CPCT से ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं। तो CPCT में यही होता है कि इक्वल साइड के सामने जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर ये एंगल दोनों में इक्वल होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AB इज इक्वल टू PQ। ठीक है, ये तो हो गया साइड। अब इस एंगल की बात करते हैं। अब ये क्यों इक्वल है, ये गिवन है। अच्छा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। कैसे, इक्वल है बाई CPCT एज जो ट्राइंगल ABM है, यानी फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया था कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे ना, ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। इसीलिए CPCT से ये एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो चुके हैं। और इसके बाद अब हमारे पास है साइड BC इज इक्वल टू साइड QR के, और ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, hence proved।
ऑलराइट, और अब है क्वेश्चन नंबर 4। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल है ABC और इसमें दो एल्टीट्यूड हैं, एक है BE और दूसरा है CF। एल्टीट्यूड क्या होते हैं? जब हम किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये एल्टीट्यूड होता है। तो इस तरह से ये दो एल्टीट्यूड हैं और ये इक्वल हैं, तो यहाँ पर ये और ये दोनों इक्वल हैं। फाइन, हमने ये प्रूव करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स दो साइड हमने इक्वल प्रूव करनी है इसमें। तो यहाँ पे हम इक्वल प्रूव करेंगे AB एंड AC को, ये हमने इक्वल प्रूव करना है। ये कैसे इक्वल प्रूव होंगे? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी का प्रयोग करना है हमने। तो किन्हीं दो ट्राइंगल्स में हम RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे और प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल B और एंगल C को इक्वल प्रूव कर पाएँ, आप जानते हैं ना कि अगर किसी ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती हैं और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। तो अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूव कर पाएँ तो फिर हम ये कह सकते हैं कि AC और AB इक्वल हैं। तो हमने यही करना है कि इन दो एंगल को इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पे किन दो ट्राइंगल्स को हम लें? तो यहाँ पे हम लेंगे, ध्यान रखना, जब भी हम ट्राइंगल चूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है चीज़ों का कि हमारे पास सारी चीज़ें होनी चाहिए और जो हमें फाइंड करना है वो भी वहाँ पे होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम ट्राइंगल लेंगे कि उसमें जो इक्वल ये एल्टीट्यूड है ये भी होने चाहिए, ये 90 डिग्री भी होना चाहिए और साथ में ये और ये हमने लेके आने हैं तो ये भी कवर करने चाहिए। तो इस हिसाब से हमें जो दो ट्राइंगल यहाँ पे समझ आते हैं, एक है ट्राइंगल BFC और दूसरा है ट्राइंगल CEB। आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB। ध्यान से देखो ये कौन कौन से दो ट्राइंगल हैं। तो ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, इनको कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक तो ये 90 डिग्री है, दोनों ही 90 डिग्री है, तो हम ये लिख देंगे कि एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ओके, तो राइट एंगल हो हैं, ठीक है। तो राइट एंगल और ये भी राइट एंगल है। उसके बाद जो BC है हाइपोटेन्यूस, ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों में है ये। तो यहाँ पे जो BC है ये BC के इक्वल है और ये कॉमन है दोनों में। अच्छा, तीसरा क्या है? ये जो ट्राइंगल BFC है उसका CF ये इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के BE के, यानी एल्टीट्यूड इक्वल है ना, और ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये साइड हो गई, तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये साइड होगी। तो आप देख सकते हैं RHS रूल यहाँ पे लगा है। तो देयरफॉर बाय RHS रूल ट्राइंगल BFC इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो एंगल FBC है, यानी ये वाला एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, यानी इस एंगल के, किससे? बाय CPCT। तो CPCT में क्या होता है, ये जो इक्वल साइड है उनके सामने के एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये और ये इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। अब ये इक्वल प्रूफ हो चुके हैं तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC। क्यों? बिकॉज इन अ ट्राइंगल द साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल।
तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड इसमें इक्वल आ गई हैं ये दोनों, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। और अब है इस एक्सरसाइज का 5th एंड लास्ट क्वेश्चन। ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। तो एक ट्राइंगल है ABC और ये आइसोसेलेस है, इसमें AB AC के इक्वल है। ठीक है, हमने ड्रॉ करना है AP, तो इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये BC पे परपेंडिकुलर बने, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये AP है, AP हमने ड्रॉ किया और ये BC के साथ 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है। हमने ये शो करना है कि एंगल B एंड एंगल C इक्वल है। तो बहुत आसान है ये। यहाँ पर हमने ये जो एक ट्राइंगल ये लेफ्ट की साइड दिख रहा है और एक ट्राइंगल ये राइट की साइड दिख रहा है, यानी एक ट्राइंगल APB और दूसरा ट्राइंगल APC, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बड़ा आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। राइट एंगल यानी ये 90 है तो ये भी 90 है, तो राइट एंगल यहाँ पे इक्वल हैं। हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है और ये साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई, तो RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ध्यान रखना ये RHS है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ये समझते हैं कि ये है साइड, ये है साइड, ये है एंगल, तो वो कहते हैं कि ये साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी है या साइड साइड एंगल, ये तो खैर कुछ होता भी नहीं है। तो बट ये ऐसा नहीं है, ये साइड एंगल साइड नहीं है, क्योंकि आप अगर ऑर्डर देखें तो पहले साइड है, फिर एंगल आ रहा है। साइड एंगल साइड ये तब होता अगर ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल होते, तो हम इसको साइड एंगल साइड कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड या साइड साइड एंगल नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ होगी कि ये राइट एंगल के इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। अब आप समझ गए कि कैसे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और बाद में CPCT से एंगल B और एंगल C इक्वल आ जाएंगे। ऑलराइट, तो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एज ऑलवेज, जिन ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट बनाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उनको लिखते हैं कि इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, यहाँ पे इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, सबसे पहले राइट एंगल की बात करते हैं। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। क्यों ये इक्वल है? बिकॉज दोनों 90 डिग्री हैं। एज जो AP है ये परपेंडिकुलर है BC के, तो ये 90 है। इसके बाद हाइपोटेन्यूज AB इज इक्वल टू AC, ये क्वेश्चन में गिवन है। एंड उसके अलावा AP दोनों के लिए कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स के लिए। सो देयरफॉर कौन सा रूल लगा? RHS। बाय RHS रूल ट्राइंगल APB is congruent to triangle APC, है ना। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि therefore एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, कैसे? बाई CPCT। तो CPCT में क्या होता है कि इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। तो अगर आप देखें इस ट्राइंगल को एंड इस ट्राइंगल को, तो दोनों के लिए ये वाली बीच की जो साइड है ये कॉमन है, ये साइड है दोनों के लिए कॉमन है। अब इस साइड के सामने इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये एंगल बनता है और इस साइड के सामने इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये एंगल बनता है। तो दोनों ये कॉमन साइड है, दोनों के लिए साइड इक्वल है, तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी ये और ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये सब हटा देते हैं, फिगर बस इतना रहेगा, ठीक है ना। और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। टेक केयर।